हेलो माय घोस्टली डेडली फ्रेंड्स। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एड वॉरेंस के बारे में। एडवर्ड वॉरेन मायनी का जन्म 7 सितंबर 1926 ब्रिजपोर्ट, कनेक्टिकट, यूएस में हुआ था और लॉरेन रीटा वॉरेन का जन्म 31 जनवरी 1927 मॉनरोस, कनेक्टिकट, यूएस में हुआ था। ये कपल्स वर्ल्ड फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में 10,000 से भी ज़्यादा पैरानॉर्मल केसेस को सॉल्व किया था। इनके पहले की लाइफ की बात करें तो एडवर्ड एक वर्ल्ड वॉर 2 का नेवी वेटरन था और साथ ही एक फॉर्मर पुलिस ऑफिसर, जिसने अपना बचपन एक हॉन्टेड हाउस में गुजारा था, जिसके कारण वो एक सेल्फ पेंटर, ऑथर, इन्वेस्टिगेटर और डिमोनोलॉजिस्ट बना। बात करते हैं लॉरेन की, तो उनको 8 साल की उम्र से ही विजन्स दिखते थे, लेकिन ये बात वो घर में बताने से डरती थी कि उन पर कोई यकीन करेगा या नहीं। जब वो 16 साल की हुई तब उनको मालूम चला कि ये ऑरा हमेशा अच्छा नहीं होता, बल्कि कई बार नेगेटिव डार्क थिंग्स इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। एड और लॉरेन की मुलाकात तब हुई जब वो 16 और 17 साल के थे। एड उस समय कॉलोनियल थिएटर में काम करते थे, जो कि ब्रिजपोर्ट, कनेक्टिकट में था। इसके 1 साल बाद इन दोनों ने शादी कर ली। एड ने वर्ल्ड वॉर 2 में भी सर्व किया और फिर नेवी को उन्होंने छोड़कर एक आर्टिस्ट बनने का सोचा। पेरियार्ड स्कूल में उन्होंने एक आर्ट सीखी और उसके बाद वे घूमने फिरने निकल गए, जहाँ पर घूमते घूमते उन्होंने लॉरेन के साथ में घोस्ट और स्पिरिट्स के बारे में कुछ काम करने का सोचा। एड का बचपन वैसे भी हॉन्टेड हाउस में ही गुजरा था और उसी की वजह से एड को इस काम में इंटरेस्ट आने लगा। एड जहाँ भी जाया करते थे वहाँ वह लॉरेन को साथ में एक मीडियम या फिर एक ह्यूमन टॉर्च लाइट समझ के ले जाया करते थे, जिसका मतलब ये होता है जो डेड लोगों की स्पिरिट से कम्युनिकेट करके लिविंग पर्सन को बताया करती थी। अगर आज को देखें तो उस वक्त इन पैरानॉर्मल कपल्स ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि वो आज की डेट में वर्ल्ड फेमस लीडिंग पैरानॉर्मल रिसर्चर बनते। लेकिन बस इतना ही नहीं था, इन्होंने 1952 में न्यू इंग्लैंड सोसाइटी फॉर साइक रिसर्च का एक रिसर्च ग्रुप भी बनाया, जो कि अमेरिका का सबसे पुराना घोस्ट हंटिंग ग्रुप है। इन्होंने कई सारी बुक्स भी लिखी, जिसके अंदर कई सारे पैरानॉर्मल केसेस और इनके पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में लिखा हुआ था। वॉरेंस का मानना था कि इन शक्तियों का हमारी दुनिया में अस्तित्व है। वॉरेंस के नाम सबसे ज़्यादा एमाइटिविले हॉन्टिंग से उछला था, जहाँ पर कई लोगों ने इनके फेक होने का भी किरदार किया था। पर इनकी जो सोसाइटी है उसमें मेडिकल डॉक्टर्स, रिसर्चर्स, पुलिस ऑफिसर्स, नर्सेज और कॉलेज स्टूडेंट्स का भी इस्तेमाल अपने केसेस के हेल्प के लिए करते थे। इनके केसेस से इंस्पायर्ड होकर 17 फिल्म्स एमाइटिविले हॉरर सीरीज़ में भी बनी है और 6 बन चुकी है कॉन्जरिंग यूनिवर्स की, जिसमें एनाबेल कम्स होम, एनाबेल क्रिएशन जैसी मूवीज़ बन चुकी है। तो मेरा तो ये मानना है, अगर ये दोनों कपल्स नहीं होते तो आज कॉन्जरिंग यूनिवर्स नहीं होता। वॉरेंस ने खुद का एक प्राइवेट ऑकल्ट म्यूज़ियम भी ओपन किया है, जहाँ पे इनके 10,000 से ज़्यादा केसेस से कुछ ना कुछ कर्स चीज़ है वहाँ पर रखी हुई है। और लॉरेन का खुद ये कहना था कि इस ऑकल्ट म्यूज़ियम में जाने से वे खुद डरती हैं और दुनिया की सबसे ज़्यादा डरावनी जगह है। तो वे ये यहाँ रोज़ एक प्रीस्ट आते हैं जो म्यूज़ियम के चक्कर लगाकर उसे पवित्र करते हैं, ताकि बुरी शक्तियों का प्रभाव कम रहे। लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा जो चीज़ लॉरेन को डराती है वो है एनाबेल डॉल। एक इंटरव्यू के दौरान ऑकल्ट म्यूज़ियम को दिखाते हुए लॉरेन ने यह बात कही थी कि इस डॉल को मैं देखना भी नहीं चाहती और सबसे ज़्यादा नफ़रत वो इसी डॉल से करती है। इसकी तरफ बिना देखे ही बात की जाए तो अच्छा है, क्योंकि इस डॉल को देखने और छूने से ही लोगों के साथ बहुत गलत घटनाएं घटी हैं। लॉरेन का ये कहना था कि एक बार ऐसा हुआ कि एक इंसान ने इस एनाबेल डॉल को टच करके कुछ कह दिया था, तो इसका परिणाम ये हुआ कि शाम को उसकी बाइक से एक्सीडेंट में डेथ हो गई।
ये डॉल इतनी ज़्यादा कर्स्ड है कि जितना आप सोच भी नहीं सकते। अब हम वॉरेंस के फेमस केसेस को भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी अब ये दोनों ही हमारे बीच नहीं रहे। एड की मृत्यु 23 अगस्त 2006 में हार्ट अटैक से हो गई थी और उसके बाद से लॉरेन ने भी इस काम से रिटायरमेंट ले ली थी, पर वो एक कंसल्टेंट के रूप में हमेशा अपने जूनियर्स के साथ रही। लॉरेन वॉरेन की मृत्यु 18 अप्रैल 2019 हाल ही में हुई है। मे देयर सोल्स रेस्ट इन पीस। चलिए अब इनके कुछ ऐसे केसेस पे नज़र डालते हैं जो वॉरेंस ने सुलझाए थे। नंबर 1 पे है एनाबेल, एक ऐसी डॉल जो सबसे ज़्यादा शापित वस्तुओं में से एक है। वॉरेंस के हिसाब से एक डोना नाम की लड़की और उसकी रूममेट को ये डॉल प्रेजेंट के रूप में मिली थी। शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन कुछ समय बाद डॉल से कुछ अजीब सी वाइब्स आने लगी। जैसे जब वो घर में आया करती थी तो ये डॉल उनको कभी भी अपनी जगह पे नहीं मिलती थी। कुछ दिनों बाद कुछ पेपर्स पे मैसेजेस उनको मिलने लगे, जैसे वो डॉल उनसे कुछ कहना चाहती हो। कुछ दिनों बाद चिट्स के थ्रू वो डॉल उनसे ये बोलने लगी, मैं 7 साल की एनाबेल हूँ जो यहाँ रहा करती थी, मुझे इस डॉल में आने की परमिशन दोगे। अब इन गर्ल्स का एक दोस्त लू वहाँ पर रहा तो इस डॉल ने उसे मारने की कोशिश की। लू की बॉडी पर खून के बहुत सारे निशान थे, जिसे देख वॉरेंस ने कांटेक्ट किया। वॉरेंस से कांटेक्ट करने पे उन्होंने ये बताया कि ये डॉल कभी भी पोजेस थी ही नहीं, बल्कि एविल ने उसको पागल बनाकर किसी तरह उस डॉल को पोजेस करना चाहा और उस गर्ल को पोजेस करना चाहा। बस तभी से ये कर्स डॉल वॉरेंस के म्यूज़ियम में है, जिसे प्रेयर से दिन में 2 बार पवित्र किया जाता है। और मेरा तो ये मानना है कि जो भी इस डॉल में डीमन है वो उस दिन का इंतज़ार कर रहा है कि कब कोई उसको बाहर निकाले। नंबर 2, हैरिसविले, रोड आइलैंड। 1971 में इन्वेस्टिगेट किया गया था हैरिसविले रोड के घर को, जहाँ पर पैरेंट फैमिली रहा करती थी। पेरेंट्स फैमिली का कहना था कि यहाँ पर बहुत सारी स्पिरिट्स उन्हें डराती हैं। इस केस को आज सारी दुनिया कॉन्जरिंग फर्स्ट मूवी के नाम से भी जानती है। पेरेंट्स फैमिली को इस घर में बहुत सी आवाज़ें, मांस सड़ने की बदबू आती रहती थी। मोस्टली इस घर की स्पिरिट्स उस फैमिली को कुछ भी नहीं करती थी, पर एक ऐसी डार्क स्पिरिट थी जिसने बाकी सभी स्पिरिट्स को कंट्रोल कर रखा था, और इस स्पिरिट्स का नाम था बादशेबा, जिसने मरने से पहले इस ज़मीन पर कर्स्ड किया था। जो भी यहाँ पर आएगा उसकी मौत हो जाएगी, और ऐसा हुआ भी। पड़ोसियों ने खुद को मार लिया, कुछ लोगों ने लेक में कूदकर अपनी जान दे दी। पेरेंट्स फैमिली की एक मेंबर ने यह बताया कि घर में एक्चुअल में ऐसा हुआ करता था। चलते चलते किसी को भी घर में धक्का लग जाना, एक भयानक रूह का दिखना। वॉरेंस को वहाँ से बाहर निकाल दिया गया था। कुछ समय बाद हॉन्टिंग वहाँ अपने आप खुद ही रुक गई, लेकिन फैमिली कहती है कि हॉन्टिंग रियल थी, लेकिन सच तो ये वॉरेंस पेरेंट्स फैमिली ही जानती है। नंबर 3, द अमाइटीविले हॉरर। लॉरेन इस घर में जाने से हमेशा डरती थी। इस अमाइटीविले हॉरर सीन को कॉन्जरिंग 2 के शुरू के सीन में भी दिखाया गया था, जहां पर एक व्यक्ति ने अपने शॉटगन से अपने पूरे परिवार को मार दिया था, कारण कि शैतानी रूह ने उसे ऐसा करने को कहा। 13 नवंबर की रात 1974 रोनाल्ड जूनियर ने अपने 6 फैमिली मेंबर्स को ठीक रात 3:15 पे सबको गोली मार दी थी। उसके बाद 1975 में एक कपल जॉर्ज अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ वहां पर रहने आए, लेकिन मात्र 28 दिनों में ही यह घर उन्होंने छोड़ दिया। उनका मानना था कि वहाँ पैरानॉर्मल और सुपरनैचुरल चीज़ें महसूस की गई हैं। हालांकि इस बारे में कई रिसर्चर्स और लोगों ने वॉरेंस को र्यूमर बताई कि ये उनकी बनाई हुई कहानी है, लेकिन असल में ये क्या था, वाकई में वहाँ कुछ गड़बड़ थी, ये राज तो वॉरेंस ही जानते थे।
नंबर 4, एनफील्ड पोल्टरगाइस्ट। 1977 में हुआ था एनफील्ड पोल्टरगाइस्ट, जो कि कॉन्जरिंग 2 में दिखाया गया है। नॉर्थ लंदन में एक फैमिली को पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटी ने काफ़ी डराया। हालांकि लोग ये कहते हैं कि लॉरेंस का उतना इन्वॉल्वमेंट इतना यहाँ नहीं था जितना मूवी में दिखाया गया था, पर लॉरेन यहाँ पर सभी बातों का खंडन करते हुए ये कहती है कि उन्होंने इस केस में बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। आपको कॉन्जरिंग 2 का वो सीन याद होगा जहाँ पर बिजली कड़क के एक पेड़ के 2 टुकड़े हो गए थे। तो लॉरेन का यहाँ पर ये कहना था कि असलियत में वहाँ पर कोई मौसम ख़राब नहीं था। उन्होंने अपनी आंखों से सामने पेड़ को 2 हिस्सों में बंटते हुए देखा। अब इस केस की तहकीकात को करने के लिए वॉरेंस से पहले कुछ पुलिस ऑफिसर्स आए थे, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा था कि घर के अंदर उन्होंने चेयर को अपने आप उड़ते हुए देखा है। और बात करें आस पड़ोस की, तो कम से कम 30 लोगों ने ये सब देखा था कि वे घर में अपने आप चीज़ें इधर उधर हिलती हैं, और घर की छोटी बच्ची को भी हवा में उड़ते हुए देखा था। नंबर 5, डेविल इन कनेक्टिकट। 1981 में वॉरेंस ने एक ऐसा केस इन्वेस्टिगेट किया जहां पर आर्ने जॉनसन के छोटे भाई डेविड को डीमन ने पोजेस्ट कर लिया था। उसके ऊपर एक नहीं 43 डीमंस थे। ये केस वॉरेंस की लाइफ का बहुत भयानक और अब तक का बड़ा केस रहा। यहाँ पर आर्ने जॉनसन ने अपने लैंडलॉर्ड का मर्डर कर दिया था, और उसका ये कहना था कोर्ट में, डेविल मेड मी डू इट, मतलब ये सब मुझसे शैतान ने करवाया है, जिसे उसे 5 साल की सज़ा सुनाई पड़ी। इस केस को 1981 में आई किताब द डेविल इन कनेक्टिकट में लिखा गया है। गाइस, मैं यहाँ बताना चाहूँगी, यही वो अब तक की लाइफ का वॉरेंस का सबसे डेंजरस केस था, जिसके ऊपर कॉन्जरिंग 3 द डेविल मेड मी डू इट जैसी मूवी बन गई। इस केस में लॉरेन ने अपनी जान की परवाह न करते हुए रिस्क लिया। यह इनकी लाइफ का सबसे शॉकिंग केस था, जिसने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया था। जल्द ही 4 जून 2021 को द डेविल मेड मी डू इट रिलीज़ हो रही है। मुझे बाकी हॉरर फिल्म्स की तरह बेसब्री से वेट है। इसका ट्रेलर आ चुका है गाइस। वन मोर थिंग, मैंने कॉन्जरिंग 3 ट्रेलर के ब्रेकडाउन कर दिया है, आप ऊपर दिए हुए आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। तो गाइस, ये थी वॉरेंस की हिस्ट्री। मेरा मानना ये है, अगर इस दुनिया में पॉजिटिव पावर्स है तो नेगेटिव पावर्स भी है, और मैं वॉरेंस की एडमायर और रिस्पेक्ट करती हूँ। उन्होंने अपनी जान पे रिस्क लेकर काफ़ी केसेस सॉल्व किए हैं और हमारे लिए बेस्ट पैरानॉर्मल रिसर्चर की हिस्ट्री बन गए। अगर वॉरेंस नहीं होते तो ना तो ऑकल्ट वॉरेंस बनता और ना ही कॉन्जरिंग यूनिवर्स। अब उनके जाने के बाद उनके सन इन लॉ ही सारा काम संभालते हैं। वॉरेंस की एक डॉटर है, जूडी वॉरेन। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर दें लेटेस्ट अपडेट के लिए।